इलिप्स में भी देखिए कि आपको क्वालिटेटिवली इलिप्स निकालना आना चाहिए, एक तो है ना, इस सम फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट इज अ कांस्टेंट, है ना। और हाइपरबोला क्या है, डिफरेंस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट इज अ कांस्टेंट, है ना। ये क्वालिटेटिवली पता होना चाहिए। इलिप्स की सेंट्रिसिटी एक से कम होती है और हाइपरबोला की एक से बड़ी होती है। ठीक है भाई, अगेन देखिए स्टैंडर्ड इलिप्स अपने से बनना चाहिए, देखिए है ना। टेंजेंट नॉर्मल की देखिए इसमें क्या है, इलिप्स की टेंजेंट स्लोप फॉर्म में और पैरामीट्रिक फॉर्म में ध्यान रहनी चाहिए, है ना। इलिप्स, हाँ, इलिप्स की जो नॉर्मल है ना, इलिप्स की नॉर्मल आपको पैरामीट्रिक फॉर्म में पता रहनी चाहिए कम से कम, है ना। और है, सब निकाल लेंगे भाई, क्या इलिप्स की नॉर्मल भी नहीं जानेंगे भाई, हाँ, नॉर्मल की इक्वेशन नहीं जानेंगे, इलिप्स की है भाग, भाग, मेरा नाम लाइन कुछ पढ़ना लिखना नहीं, मेरा नाम, हाँ, मैंने आपको बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा था भाई, देखिए कि भाई कार्टेशियन नॉर्मल ज्यादा काम नहीं आती प्रैक्टिकली, स्लोप फॉर्म में जो नॉर्मल है देखिए वो कहीं काम नहीं आती। स्लोप फॉर्म में नॉर्मल है जो इलिप्स की, है ना, वो कहीं काम नहीं आती। स्लोप फॉर्म में अगर आपको नॉर्मल याद है तो आप देखेंगे कि आप शायद ही कहीं उसको यूज करते हैं, ऑलमोस्ट, मतलब अब मजबूरी में भाई देखिए आपने जबरदस्ती कहीं यूज कर रहे हैं, अदरवाइज इलिप्स की स्लोप फॉर्म में, इलिप्स और हाइपरबोला दोनों की जो स्लोप फॉर्म में नॉर्मल है देखिए, है ना, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग में लगभग लगभग यूजलेस है देखिए, लगभग लगभग। इनफैक्ट हम तो ये कह रहे हैं देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू एन इलिप्स हुज स्लोप इज 2, तो भी मत लगाओ साले को, है ना, तो भी कॉस थीटा निकाल के चुपचाप कर लो, है ना। एक सवाल करने के लिए कहें के लिए इतना बड़ा फॉर्मूला याद करने को, बहुत सुंदर होती भी नहीं वो, है, ठीक है भाई। एक सवाल करने के लिए आप इतना झंडे काट रहे हो, कोई फायदा नहीं है देखिए, है ना। एम एक्स प्लस माइनस कुछ होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू एम अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर, इतना कोई बहुत खूबसूरत भी नहीं है ना, कि भाई इट इज वर्थ रिमेम्बरिंग, है ना। और क्या देखिए, हाँ, तो ये हो गया देखिए। फिर दूसरा क्या देखिए, जैसे आपको हाइपरबोला में जैसे क्या एक्स वाई बराबर सी स्क्वायर होता है हाइपरबोला, ये जानते हैं आप, इसका कोई काम नहीं है देखिए, है ना भाई, कहीं आने वाला वो, है ना। ठीक है भाई, रेक्टेंगुलर और परपेंडिकुलर और स्क्वायर हाइपरबोला के चक्कर में ना पड़े, एक्स वाई बराबर सी स्क्वायर नहीं आता आपको, ठीक है भाई, हाँ, तो आप है एसिम्टोट्स, है ना, जब वाले कि हाँ आदमी फोकस नहीं कर रहे लोगों से, एसिम्टोट निकाल रहे हैं, ठीक है। देखिए अगेन देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, देखिए रिमेम्बरिंग प्रॉपर्टीज ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर इज अ sheer वेस्ट ऑफ टाइम, है ना। रिमेम्बरिंग प्रॉपर्टीज ऑफ एसिम्टोट्स इज टोटली यूजलेस, है ना, तो कुछ नहीं आता देखिए, है ना। आप तो देखो भैया, आप तो एडवांस में जो सवाल है उसको देखो ना, है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर होती है, हाइपरबोला स्टैंडर्ड आता है दुनिया जहां की चीज, और वो बनता नहीं है आपसे, एक्स बराबर सी स्क्वायर की 4 चीजें, ऐसे थोड़ा है। देखिए पेपर आएगा कि भाई थिंक ऑफ सम फ्रेश क्वेश्चंस एंड सॉल्व देम, वो तो होने वाला नहीं है। तो आपने 3 4 एक्स वाई बराबर सी तो सॉल्व कर दिया, है ना, जो आएगा वही सॉल्व करना है ना। ठीक है, देखिए इसलिए ऑन अ वेरी सीरियस नोट देखिए, है ना, कि भाई ये स्पेशली देखिए नाउ इट इज हाई टाइम, है ना, उसकी एकेडमिक वैल्यू है उसको डिनाई नहीं कर रहे हैं, आपको 2 4 चीजें एडिशनल आती हैं तो उसको घाटा नहीं होता, है ना। बट एट द लास्ट मोमेंट दोज आर नॉट द थिंग्स दैट यू शुड गो फॉर रिवीजन, है ना। ठीक है, आपको आता है अच्छी बात देखिए, है ना, और वो आपको कुछ ध्यान भी रह जाता तो बुरी बात नहीं है ना, लेकिन प्योरली फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू वो एग्जाम में नहीं आता है देखिए। ठीक है भाई, आप जानिए चाहे मत जानिए, ठीक है भाई। तो ये है देखिए मुद्दे की बात, है ना। तो इसलिए क्या देखिए, स्टैंडर्ड इलिप्स स्टैंडर्ड हाइपरबोला, बस दैट्स इट देखिए, है ना। इसी में क्या देखिए अपना काफी जो है काफी समस्या इसी में जाती देखिए, है ना। ठीक है भाई, हाँ, आप क्या देखिए, जैसे इसमें क्या कुछ लोकस बेस्ड क्वेश्चंस अपन कर लें थोड़ा थोड़ा, है ना। क्या इनकी ज्योमेट्री पे इसकी
डिफरेंस कांस्टेंट है, देखिए, है ना। इस पे तो क्वेश्चन जैसे उस पे क्वेश्चन आता है, जैसे लिखो भाई, जैसे एक सवाल ऐसे करो आप, देखो डिफरेंस, हाँ ऐसा लिखिए। हाँ जैसे मैं भी इंग्लिश में लिखाता हूँ, देखिए, है ना। लिखिए अ स्टोन, अ ठीक, अ स्टोन लिखना है ना। ठीक है, देखिए, हाँ क्या बता रहे हैं आप। हाँ नहीं नहीं, एक्चुअली क्या, देखिए, एक प्रोफेसर थे, वो क्या एसीटोन को ऐसे बोलते थे, अस्टोन, इसलिए मेरे को क्या हाँ, तो चलिए अस्टोन इज सॉल्युबल इन वाटर। ऐसे क्या लोग नोट्स लिख ली, अब बाद में सारा दिख रही कौन सा पत्थर है यार ये, है ना। ठीक है, देखिए, हाँ है ना, ये कौन सा पत्थर आ गया यार, है ना, जो पी के पानी में जो घुल जाता है ना। सब फिर रात में खूब डिस्कशन हुआ लोगों को, ये यार ये कौन सा ऐसा है ना। वो तो फिर जो समझदार थे उन्होंने कहा साली एसीटोन लिखना था, है ना। ठीक है, हाँ। अरे प्रोनाउंसिएशन में या निकल गया होगा, सामने वाला भी इंटेलिजेंट हो सकता है, उसने एसीटोन को उसने सुन लिया होगा, स्टोन उसमें क्या, स्टूडेंट की कितनी क्रेडिबिलिटी है ना भाई। ठीक है, खैर, तो अपन ने क्या लिखे, अ स्टोन इज थ्रोन इन पॉन्ड, है ना। ठीक है भाई, इट फुल स्टॉप लगाइए, देखिए ना। इट हिट्स द सरफेस एंड सर्कुलर रिपल्स एंड सर्कुलर रिपल्स start forming and circular ripples start forming around मत लिखिए, and circular ripples start forming centered at this point, with their radius increasing at a constant rate. ठीक है भाई, फुल स्टॉप। आफ्टर अ स्मॉल इंस्टेंट another stone is thrown, या ड्रॉप्ड, कुछ भी लिख दीजिए, है ना। ठीक है भाई, hitting the surface at a different point, and similar ripples start forming around it। ठीक है, with rate of increase of radius being the same constant। ठीक है भाई, फुल स्टॉप। हाँ अरे सेम मत लिखो तो भी चलेगा, विथ रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ रेडियस बीइंग द सेम कांस्टेंट। हाँ जो पहले था वही रेट अभी भी है, फुल स्टॉप लगा दिया आपने। हाँ, द लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिपल्स। रिपल में तो समझते हैं ना, है क्या। ठीक ठीक, क्या लिखा आपने, शो दैट लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिपल्स formed at same instant। शो दैट लिख लिया क्या आपने। हाँ तो शो दैट तो क्वेश्चन रहेगा ना। हाँ, द लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिपल्स फॉर्म्ड एट सेम इंस्टेंट इज डैश, हाँ जो भी है देखिए ना।
तो अब इसमें क्या है देखिए, ऐसे 2-4 लाइन तो होगी आपकी कॉपी में है, ठीक है भाई? नहीं नहीं वो तो ठीक है, 2-4 लाइन हो जाती देखिए। बाकी देखिए क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है, सीधा सीधा क्वेश्चन है ना? क्या भाई देखिए कि अपन ने यहाँ पत्थर मारा, यहाँ गोला बन रहा है, अपन बहुत सारा चित्र नहीं बना रहे, देखिए किसी इंस्टेंट पे ये बना है, ठीक है भाई? उसी इंस्टेंट पे देखिए, मान लीजिए पहले ए पे मिला था है ना, उसी इंस्टेंट पे क्या देखिए दूसरी रिपल छोटी होगी थोड़ी, क्यों भाई? अरे दूसरी एक भाई एक पहले से है ना, दूसरी रिपल थोड़ी छोटी होगी ना। अरे पहला पत्थर मारा, आफ्टर सम इंस्टेंट लिखा ना अपन ने, थोड़ी देर बाद, है ना? तो दूसरी रिपल थोड़ी छोटी होगी। एक पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात कर रहे हैं, इस समय पूरा यहाँ सब वो रिपल्स बनी होगी वो सब की एट दिस इंस्टेंट, इस इंस्टेंट पे ये एक रिपल बनी है और ये एक रिपल बनी, ये यहां मिल रही है एट द सेम इंस्टेंट, ठीक है भाई? तो Pa माइनस Pb जो है देखिए, ये क्या है, R1 माइनस R2। अगर ये R1 है मान लीजिए, है ना, और ये कितना है R, तो ये R1 माइनस R2, ठीक? आपने क्या पढ़ा है देखिए कि रेडियस के इंक्रीज का रेट सेम है, यानी R1 माइनस R2। आप ये अभी पढ़ाया, आप बोला ना क्वेश्चन में क्या दिया है, दिस इज 0, ये क्वेश्चन दिया है, तो दिस इज अ कांस्टेंट। हाँ निकाल सकते हैं उसमें क्या, हाँ कुछ भी निकाल दो, स्क्वायर करके जोड़ दो। अबे क्वेश्चन करना है, टाइम पास करना है, हाँ ठीक देखिए, हाँ ठीक है भाई। हाँ तो डिफरेंस कांस्टेंट दिखना चाहिए आपको, है ना? अब नहीं दिख रहा है तो क्या कर सकते भाई, दो चीजें हैं सेम रेट से बढ़ रही हैं, बस डिफरेंस क्या हुआ कि अलग अलग इंस्टेंट पे चालू हुई, है ना? ठीक है भाई, सेम रेट से दो गाड़ियां चल रही हैं, बस यही कि एक थोड़ा पहले चालू हुई थी, तो उनके बीच की दूरी हमेशा सेम रहेगी, है ठीक है भाई? तो ये है ना आर कांस्टेंट, तो लोकस क्या गया, हाइपरबोला, है इक्वेशन हो गया ना भाई। लोकस इज होता है ऐसे अपना हाइपरबोला इलिप्स फलाना दिमाग। अगर मान लीजिए, चलिए ज्यादा दिमाग लगा रहे हैं, मान लीजिए दोनों पत्थर एक साथ हमारे होते तो क्या आता लोकस, फिर R1 मैंने R2 जीरो हो जाता है? अभी तो ये नॉन जीरो है? अगर एक ही समय दोनों पत्थर हमारे होते तो R1 इज इक्वल टू R2 हो जाता, है ना? तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में भी आ जाती है ना? तो ऐसे क्या देखिए, ऐसे भाषा पे कोई जैसे इसको अपन जैसे लिखिए, हाँ एक क्वेश्चन ऐसे लिखिए, उल्टा समझिए, ऐसे समझ में आना चाहिए देखिए, है ना? अब देखिए जैसे ये क्वेश्चन क्या, जैसे पहले पहले मतलब बहुत पहले जब आप पैदा नहीं हुए थे तब, है ना, ये सब क्वेश्चन के बहुत नंबरों के आते थे, 100 नंबर के पेपर में 8 नंबर का आ गया। ठीक है भाई, पहले क्या होता था कि क्रेडिट क्वेश्चन के हिसाब से दे देते थे वो, ये 4 नंबर का, ये 3 नंबर का, ये 8 नंबर का, है ना? अब क्या है, अब ऐसा कुछ है नहीं देखिए, सब बराबर है देखिए, ठीक है भाई। देखिए अदरवाइज पहले क्या था कि इन सब क्वेश्चंस को पढ़ने का, अब पढ़ के सॉल्व करने का मतलब इट वाज वर्थ इट, है ना? पे ज्यादा नंबर मिलेगा, आराम से करो, क्या 2-2 कौड़ी के लिए विवेक मांग रहे हैं ना, कि 2 नंबर आ गया, 2 नंबर आ गया, है ना? करोगे, है ना? अब क्या ऐसा है नहीं देखिए, अनफॉर्चुनेट अब 2 कौड़ी भरोसे रहना पड़ता है, हाँ खैर। तो अब आप जैसे लिखिए, गिवन दी, ऐसे देखिए मोस्टली क्वेश्चंस ऐसे इस भाषा में आते नहीं है ना? मैं तो आपको क्या सीधा लोनी की भाषा लिखा रहा हूं देखिए, है ना? कभी कभी क्या लोग सवाल वहीं से उठा लेते हैं देखिए, है ना? तो लिखिए गिवन गिवन दी बेस ऑफ अ ट्राइंगल, ऐसा आप कॉमा लगा के लिखिए, जैसे गिवन दी बेस ऑफ अ ट्राइंगल, इससे क्या कंक्लूजन निकालते हैं आप? बेस दी हुई है ना, हाँ नहीं, आप फिर समझो, है ना? कॉमा लगा के लिखिए,
इन लेंथ एज वेल एज इन पोजीशन, है ना। मतलब जहां कहीं ले जाके रख भी दिया उन्होंने, है ना, उसकी लंबाई भी दी है और उसको जगह ही ले जाके उसको अपन हिलाना डुलाना नहीं है ना। ठीक है भाई, इन लेंथ एज वेल एज। हाँ, तो गिवन द बेस ऑफ अ ट्राइंगल, कॉमे के अंदर जो भी आपने लिखा फिर कॉमा लगा दीजिए, इन लेंथ एज वेल एज पोजीशन एंड सम ऑफ इट्स साइड्स, एंड सम ऑफ इट्स साइड्स। ठीक है भाई। हाँ, शो दैट, या शो दैट मत लिखिए, फिर फाइंड, हाँ हाँ, है ना, फाइंड द लोकस गिवन द बेस ऑफ अ ट्राइंगल एंड सम ऑफ इट्स साइड्स, है ना, फाइंड द लोकस ऑफ इन सेंटर, फाइंड द लोकस ऑफ इन सेंटर ऑफ दिस ट्राइंगल। तो देखिए, सबसे पहले तो ये देखना है आपको कि आपको, ये देखिए जैसे अपन कहते हैं ए बी, ठीक है भाई, बेस दे रखी है, मतलब बेस क्या है, अपने इसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं छोटे से, है ना, इनकी पोजीशन भी दे रखी। अब आपके पास एक पॉइंट है, देखिए पी, तो सम ऑफ साइड्स भी दे रखा है, तो पी ए प्लस पी बी क्या है, कांस्टेंट। तो पी का लोकस क्या हो गया, इलिप्स। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन ये है कि इस ट्राइंगल का जो इन सेंटर बनेगा उसका लोकस क्या आएगा, है ना। ठीक है भाई, तो देखिए क्वेश्चन को अपन ऐसे डिसाइफर करते हैं, ऐसे समझते हैं कि भाई इलिप्स दिया है। अब आप अपन इसको अपन खुद ही समझ ले रहे हैं, ये एक इलिप्स दिया है, इलिप्स का कोई पॉइंट लिया आपने और दोनों फोकस ले लिए, ये है आपका ट्राइंगल, है। ठीक है भाई, जो ए और बी है ये फोकस हो गए, पी पॉइंट। अब आपको कुल मिला के सवाल ये है कि एक स्टैंडर्ड इलिप्स है, P is a point on the ellipse, locus of in center of P S1 S2 क्या होगा, इलिप्स आएगा हाइपरबोला, है ना। तो ये अपन ने खुद ही समझ लिया। देखिए अब अपन क्या, देखिए और चुपचाप एक इलिप्स बना देते हैं। ठीक है भाई, ये पॉइंट ले लिया आपने, P is a cos theta, कॉमा 0, S1 is AE कॉमा 0 और S2 is सॉरी B। ठीक, तो PS1 PS2 और S1 S2। ठीक है भाई, अब आपको मेरे ख्याल से फॉर्मूला शायद पता हो, है ना, H लिख रहा हूं मेरी, है ना। तो ये क्या लिखिए, जैसे ए ई, अरे गप बाजी नहीं लिखी, ए ई लिखा आपने इंटू PS2। PS2 क्या होगा, कभी भी कोनिक में डिस्टेंस निकालना हो, देखिए फोकस से, तो डिस्टेंस फॉर्मूला की जगह E टाइम्स डिस्टेंस फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स लगाएं, इसको बिल्कुल ध्यान रखें। देखिए डिस्टेंस फॉर्मूला में कम से कम एक रूट तो आता ही है, देखिए तो बहुत, ए इंटू 1 प्लस ई कॉस थीटा, ठीक है, ए स्क्वायर ई इंटू 1 प्लस ई कॉस थीटा, ये देखिए माइनस ए ई, ठीक, माइनस एक PS1 कितना आएगा, मेरे ख्याल से आप समझ रहे हैं, माइनस जाएगा बस, और कुछ नहीं, है ना। तो इंटू 1 माइनस ई कॉस थीटा प्लस, देखिए ये 2AE है इंटू ए कॉस थीटा प्लस होल अपॉन, ये आप जानते हैं 2AE, इन दोनों का सम 2A इंटू 1 प्लस, तो ये देखो भैया, है ना, ये ए ही आया यार बस,
ये भी ए स्क्वायर ही आएगा ना, है ना। तो ये देखिए इनका निपटारा हुआ, है ना। ए स्क्वायर ई स्क्वायर कॉस थीटा, देखो भाई 2 ए स्क्वायर ई इंटू 1 + ई कॉस थीटा, अरे अपॉन 2a इंटू 1 + ई, ये कट गया। h क्या आ गया आपके पास, कितना आ गया भैया, है ए ई। ये थोड़ा सरल है, देखिए दो के तो वाई कोऑर्डिनेट 0 ही है ना। के कितना हो गया भाई, देखिए ये तो बस इसी के साथ आएगा, बाकी इधर तो 0 है ना। तो क्या आ गया 2ae 2abe साइन थीटा, 2abe साइन थीटा अपॉन, ये तो नीचे तो वही आएगा 2a कट गया, देखिए के कितना आ गया आपके पास, be अपॉन साइन थीटा, ठीक। तो लोकस तो इलिप्स दिख रहा है आपको, है ना, नीचे रखा है ना, इसको नीचे ले आएंगे, इसको नीचे ले आएंगे, लोकस इज एन इलिप्स। देखिए क्या होता है एग्जाम में आजकल, क्या है देखिए कि आपको ऐसे नंबर वाला सवाल आता है भाई, है ना, नंबर दे देते हैं भाई, है ना भाई, x² / 9 + y² 4 ऐसा करके, ठीक है। जनरल क्वेश्चंस कम आते हैं, है ना, हालांकि, है ना। तो फिर क्या होता है देखिए आजकल, क्या देखिए जमाना खराब है ना, फिर के 2-4 सवाल और चिपका देते हैं। देखिए अब जैसे ये आंसर लिख दिया आपने, ठीक है। अब देखिए क्या, देखिए जमाना इतना खराब है ना, कि जो इलिप्स आया देखिए, है ना। अब कायदे की बात क्या है देखिए, कोई ये कहते धोखाधड़ी का ये भी होता है कि जब ये 2 पॉइंट आएंगे तो इलिप्स बनेगा ही नहीं, है ना, ट्राइंगल ही नहीं बनेगा, तो इन सेंटर कहाँ से बनेगा, है ना, ठीक है भाई, है ना। अब देखिए कोई हटा तोड़ा नहीं, देखिए है ना, तो देखिए ठीक है ना भाई, अपन लोकस को इतना घुस घुस के देखते नहीं, देखिए है ना, ऐसे तो क्या एक भी सवाल नहीं बनेगा, है ना, ठीक है भाई, है ना। बड़े मुश्किल से तो कुछ निकला, उसमें देख रहे कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है ना, है ना। तो एक बार एक सवाल आया देखिए, है ना, तो उसके पीछे अपन पागल हो जाए ऐसे नहीं, देखिए है ना, ठीक है। देखिए उसकी, हाँ हाँ वाइबिलिटी जो है भाई, देखिए तो उसकी फिजिबिलिटी थोड़ी सी जो है प्रश्न चिन्ह तो है ही। देखिए मुद्दे की बात यह है कि भाषा से समझें, है ना, भाषा से चीजों को समझें, बाकी कुछ नहीं है, देखिए ठीक है भाई। अब क्या है कि भाई मेरा तो फिर ये कहना है, देखिए है ना, अभी तो क्या आज चूंकि ज्यादा समय नहीं था, बाकी अगली बार फिर इसी को बता देंगे। मेरा तो आपसे मूल रूप से कहना देखिए कि फैंसी चीजें मत कीजिए, इलिप्स हाइपरबोला, इनका ये होता है उनका वो होता है, इनकी टेंजेंट ये करती है उनकी टेंजेंट वो करती, कुछ नहीं आना जाना, देखिए है ना, ठीक है भाई। जितना फैंसी आइटम आपको आता था आ गया, है ना। अगर आपको याद है अच्छी बात है, नहीं याद है तो इट मेक्स नो डिफरेंस, देखिए। एंड देखिए द थिंग दैट नीड्स टू बी catered टू इज दैट, देखिए सॉल्व क्वेश्चंस दैट हैव बीन आस्क्ड इन एग्जाम्स। अब देखिए क्या पूछा जाता है ना। इससे हमारे कहने पे भी मत जाइए, किसी के कहने पे क्यों जाते हैं आप, देखिए एग्जाम देखिए क्या सवाल आता है ना, ठीक है। देखिए एक भी प्रॉपर्टी आज तक नहीं आई कि आप 75 प्रॉपर्टी 10-15 प्रॉपर्टी पता होंगी, है ना, एक भी नहीं आई आज तक, देखिए है ना, ठीक है भाई। वो काम वाम आती नहीं, देखिए है ना, इसलिए उसको अपन याद करते हैं, अननेसेसरली अपने आप को बर्डन करते हैं, है ना। आपने वो क्या है ये सब चीजें फास्ट करना आना चाहिए, देखिए ना। वो अपन करते नहीं, अपन कहते हैं कि एलिप्स है तो वो ये करता है, उसकी टेंजेंट डालते हैं तो उस सर्कल के वहां पे गिर जाती है, अब क्या करें यार, है ना। कोई कथा वाचने आगे जा रहे हो क्या आप, क्या आपसे वहां फैक्ट पूछ रहा है, बताओ ये पता है क्या तुमको, तो हाँ पता है, तो बहुत अच्छा इस थोड़ा है ना, फैक्ट चेक करने के एग्जाम थोड़ा है ना। कौन सा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, क्या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, हाँ याद है तुमको, याद है क्या तुमको, नहीं याद तो आप क्या याद करो, छोड़ो, हाँ है ना, ठीक है। देखिए हाँ नहीं याद तो हो जाएगा 5 मिनट में, इसमें क्या है, भूल जाओगे फिर आप,
ये कौन सी बात है अभी, या तो 1 मिनट में हो जाएगा। हाँ हाँ, नहीं नहीं देखिए ना, ठीक है भाई, देखिए ना, फिर आप जैसे चलो एक दो मैं ऐसे लोकस का सवाल करा देता हूँ, फिर जनरल इलिप्स हाइपरबोला तो अगली बारी कराएंगे यार, है ना, क्योंकि वो डीपीपी इतना बड़ा सवाल कौन लिखाएगा भाई तुमको, है ना, डीपीपी इतनी बढ़िया रहता है। हाँ लिखिए आप। हाँ क्या लिखा आपने? सीरीज ऑफ, हाँ लिखिए, जैसे डेटा के साथ देता हूं मैं, लिखिए अ सीरीज, हाँ लिखिए, लिखिए अ सीरीज ऑफ ellipses आर डिस्क्राइब्ड, a series of ellipses are described with origin, with origin as focus, with origin as focus and x is equal to -4 as डायरेक्ट्रिक्स, है ना। इसी को देखिए ज्यादा जनरलाइज्ड होता है ना, तो भी था गिवन पॉइंट एज फोकस एंड गिवन लाइन एज डायरेक्ट, है ना। इश्यू कह रही कि वहां पर भी आप ये मान पाओ कि जो गिवन पॉइंट है वो ओरिजिन है और गिवन लाइन है वो x इक्वल टू -a। वहां पर अपन ऐसा नहीं कि गिवन पॉइंट तो अल्फा बीटा है ना, और लाइन है पी एक्स प्लस क्यू आई प्लस आर, है ना, ठीक है भाई। हाँ वहां पर मान पाओ आप, देखिए तब है मतलब की बात क्या है ना, क्योंकि क्या देखिए कि अपन को लोकस निकालना है किसी चीज का, तो लोकस क्वालिटेटिवली इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि आप देख किस एंगल से रहे हो और कहाँ रहे हो। अगर वो सर्कल है तो आप टेढ़ा देखो चाहे मेढ़ा देखो, वो सर्कल ही रहेगा, है। अगर वो इलिप्स है तो इलिप्स ही रहेगा, है ना। तो क्वालिटेटिवली जब आप लोकस निकाल रहे हो तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि, तो आपको फिक्स्ड पॉइंट है भाई, आप लोग फिजिक्स पढ़ते हो ना, फिजिक्स में आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस चूज करते हो, तो मैथ्स में क्यों नहीं करते हो? मैथ्स में भी ओरिजिन क्या है, रेफरेंस पॉइंट है, जहां से हम देखना चाह रहे हैं वहां देखेंगे, जो जो बोल रहा है बोलने दो, है। फिर हम मान लीजिए वो कह रहे हैं लाइन टेढ़ी है, तो हम टेढ़े होके खड़े हो जाएंगे, तो हमको सीधी दिखने लगेगी, है, ठीक है भाई। अगर अपने को यही पता लगाना है कि ये सर्कल है कि पैराबोला है, तो अपन क्यों पैराबोला को क्यों टेढ़ा करेंगे, खुद ही टेढ़ा हो जाएंगे। टेढ़ा पैराबोला समझ में नहीं आता अपने को, ऐसे दिखते है ना, जैसे जैसे गिवन अ पॉइंट एंड अ लाइन है, तो आप ऐसा नहीं कि कहीं पर भी अनलेस उन्होंने ओरिजिन दे रखी हो अपन अपने मन से चूज करेंगे। खैर, तो क्या लिखा, विद 0,0 एज focus and x equal to -4 as directrix, series of ellipses are described, है ना। find the locus, find the locus of extremities of minor axes, find the locus of extremities of minor axes of these ellipses। और एक इस बात का भी ध्यान रखें मेरे हिसाब से, तो है ना, ये मेरी आपको सलाह है, चाहे पैराबोला हो चाहे इलिप्स हो चाहे हाइपरबोला हो, हमेशा ऐसे बनाएं। ये जो लाइन है ना, ये जो अपन ने खींची है, ये अनलेस इक्वेशन आपको दे रखी है तो आप कुछ नहीं कर सकते। हाँ तो ये जो लाइन है ये क्या है, हाँ ये मेजर एक्सिस है और ये माइनर एक्सिस। अब ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हो गई तो होने दो, है ना, लेकिन हम इलिप्स की मेजर और माइनर एक्सिस बना रहे, मतलब पैराबोला हम हमेशा ऐसे बनाए, मैं तो आपको ये कह रहा हूं। अगर आपको दिया x प्लस वाई बराबर 0 उसकी एक्सिस है, तो लिख लो ये x प्लस वाई बराबर 0 है, लो। अपन तो कह रहे हैं पैराबोला तो हम ऐसे ही बनाएंगे, देखिए ये एक्सिस है और ये टेंजेंट एट वर्टेक्स। अब वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से कोइंसाइड करते हैं तो बढ़िया है, नहीं तो अपने कोई लेना देना नहीं, है ना। खैर, तो अभी देखिए ये x इक्वल टू -4 है, अपने को क्या इसका लोकस निकालना है, एक्सट्रीम ऊपर नीचे जो भी ले लें, ये h कॉमा k है, ठीक। तो आप समझते हैं, देखिए ये डिस्टेंस कितना होगा भाई, ए ई,
है ना। तो H इज ए ई, ठीक है भाई। K इज B प्लस माइनस B लिख लो, आप B लिख दिया मान लीजिए, ऊपर वाला देख लें एक बार। फिर अपने को दिया क्या है, देखिए ये जो डिस्टेंस है देखिए ये है ना, ये इतना डिस्टेंस, इतना डिस्टेंस कितना होता है, ए बाई है, ए बाई ई। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है अपने को, ए बाई ई माइनस ए ई इज इक्वल टू 4, ये दे रखा है। ठीक है, यहां से अपने को ए और ई एलिमिनेट करना है। तो अपने पास ऐसा है, देखो भाई क्या है, 4 इज ए इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर अपॉन ई, ये हो गया ना बेटा। तो ए, ठीक है जी, ठीक सही आएगा ना भाई। हाँ चलो भाई देखिए, हाँ देख बी स्क्वायर लिख रहा हूँ, देखिए तो क्या है, देखिए के स्क्वायर इज बी स्क्वायर, तो के स्क्वायर क्या हो गया, ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। ठीक है भाई, तो ए स्क्वायर कर दो आप, तो क्या जा रहा है आप, ये लो ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर कितना हो गया है, बी स्क्वायर, बेवकूफ, हाँ उसी को तो बी, 4a और ए कितना है h, अरे ए कितना है h, तो लोकस क्या आ गया, के स्क्वायर इज 4h, लोकस इज द पैराबोला, है ना। ये देखिए आपको बिल्कुल एलिमेंट्री चीज है, देखिए है ना, बट आप ये है कि ये सब में फिर क्या पैराबोला कुछ पूछ लो वो चल, सेंटर, सेंटर कोऑर्डिनेट निकल गए नहीं, और क्या हवाई जहाज थोड़ा निकले, ए कॉमा जीरो निकले, ये लो, हाँ है, निकल तो गया ए कॉमा जीरो। अब तुमको हाँ हाँ, फिर एच और के सेटिंग, तो ए ई सब पता है तुमको, है अबे ए और ई तो तुम अपने घर से लाए हो, हाँ है ना, वाह, तुमको ये तो देखिए जो आप घर से लाए हैं वो हटाना पड़ता है ना। ये इन्होंने 4 है भाई, ए और ई के टर्म में आंसर लिख दोगे तुम, गिवन है क्या, मेजर एक्सिस इतनी है, इसेंट्रिसिटी इतनी, अलग अलग इलिप्स बनेंगे तो अलग अलग इसेंट्रिसिटी होगी, अलग अलग ए आएगा, है ना। यही तो गजब आदमी हो यार। ठीक है भाई, हाँ देखो भाई मुझे तो लगता है, देखिए बाकी देखिए ज्यादातर क्वेश्चंस आपको, ये तो 20-30-20% भी नहीं होते, 80% क्वेश्चन आपके टेंजेंट नॉर्मल के होते हैं, है ना भाई। ये टेंजेंट खींची, नॉर्मल खींची, फलाना ढिमक, है ना। तो वो डेलिबरेटली मैंने अभी नहीं लिया क्योंकि फिर वो कुछ ज्यादा हो नहीं पाता, अपन अगली बार कर लेंगे उसको, देखिए है ना। ठीक है भाई, वो आपको फिर वो मिल भी जाएगी डीपीपी, तो मेरे को लिखाना नहीं पड़ेगा, है ना। वो चांस की बात है कि मिल ही नहीं, देखिए है ना। ठीक है वैसे तो आप लोग क्या है भाई, देखिए इस देखिए पैराबोला में फिर भी थोड़ा बहुत कठिन रहता है, देखिए इलिप्स तो और सरल रहता है, इलिप्स हाइपरबोला, है ना। इसको जरूर से जरूर कर लें भाई, मैं तो सबसे यही कहूंगा। ठीक है भाई, चलो एक तो ये है भाई, देखिए ध्यान रखिएगा सिमिलर इलिप्स से क्या मतलब होता है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में देखिए अपने को क्या, देखिए एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर जो है, देखिए है ना। ठीक है भाई, देखिए दिस इज मोर और लेस, देखिए ऑफ नो यूज, देखिए अपने के लिए ज्यादा काम का नहीं है, देखिए है ना। अपने को क्या एक्स स्टैंडर्ड इक्वेशन आती है, सब सफिशियंट है ना। आपको इसकी कुछ प्रॉपर्टी, जैसे कुछ लोगों को हो सकता है कि हाइपरबोला में एसिम्प्टोट्स भी आते हों, है ना, तो ये भी किसी काम की नहीं है, देखिए एक्स वाई बराबर सी स्क्वायर की कुछ प्रॉपर्टी आपको आती है कि ऐसा करता है वैसा करता है वो, है ना। तो एल्जेब्राइकली आपको कुछ पूछ रहे हैं ना, बाकी पर से क्या, देखिए इन कोनिक भी
कन्फाइन आवरसेल्व्स टू, मतलब वी से मेरा मतलब देखिए एग्जामिनर स्टिल डेड हैव कन्फाइंड देमसेल्व्स टू द स्टैंडर्ड फॉर्मुलेशन, है ना, नथिंग एज सच, नथिंग एज सच फ्रॉम दीज कर्व्स, देखिए ये एक आध बार आए भी हैं तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन वगैरह में आए हैं, देखिए सॉल्व करके ये आ गया, है ना, इससे ज्यादा कभी नहीं आया देखिए। और जैसे इसमें क्या है, अपने को ध्यान रखने वाली जो बात है वो ये है भाई, अपने को क्या है इसमें, इसमें क्योंकि क्या है देखिए, मोर ऑफन देन नॉट वी आर बाउंड बाय द एल्जेब्रा पार्ट, अपने को कोऑर्डिनेट से ही क्वेश्चन करना रहता है। तो इसकी ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज एक तो आपको आती हैं तो ठीक है, नहीं आती तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। द ओनली ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी दैट वी शुड बी अवेयर ऑफ इज कि भाई सम कांस्टेंट है तो एलिप्स, है ना, और डिफरेंस कांस्टेंट है तो हाइपरबोला, है ना। ये तो चीजें आपकी हैं, ये अपन डायरेक्ट कई बार आपसे क्वालिटेटिवली कोई पूछ सकता है, ठीक है भाई, कि भाई इसका लोकस क्या आएगा। जैसे अपन ने लास्ट क्लास में एक आध क्वेश्चन किया था, देखिए ना, सम क्या किया था, हाइपरबोला आया था, एलिप्स आया था, हाँ बता, नहीं नहीं लोकस ठीक है, हाँ सम है, सम कांस्टेंट आया था या डिफरेंस, है ना। जैसे मान लीजिए, जैसे क्वालिटेटिव लेके क्वेश्चन और कर ले तो ऐसे देखिए भाई कि जैसे एक सर्कल है देखिए, है ना, सीरीज ऑफ इलिप्स, नहीं नहीं वो तो चलिए, ऐसे देखिए एक सर्कल है, दो सर्कल से मान लीजिए, है ना, एक दूसरे के अंदर, और अपने पास क्या देखिए, एक वेरिएबल सर्कल है, ठीक है भाई, सी, दिस इज अ वेरिएबल सर्कल, ये है गिवन सर्कल, है ना। तो लोकस ऑफ सेंटर ऑफ सी, ठीक है भाई। अब कहीं कहीं इसका सेंटर मान लो यार, और क्या, एक ये मान लो, एक ये मान लो, ये मान लो O1 है, ये O2, ठीक है भाई। ये गिवन सर्कल्स हैं, ये रेडियस R1 है, ये रेडियस, गिवन सर्कल्स यानी सेंटर नोन है, रेडियस नोन है, ठीक है भाई। हम्म, तो अब इसमें क्या है देखो भाई, इसकी अगर वेरिएबल सर्कल की रेडियस अपन स्मॉल r मान ली, है ना, तो आप जानते हैं देखिए PO1 कितना जाएगा भाई, PO1 को क्या लिख दें, क्यों भाई, PO1 कितना आ गया है, अरे ये R1 है, R1 माइनस, और PO2 कितना हो गया, R2, ठीक, तो ये हो गया खत्म, नहीं वो ऐड कर दीजिए, PO1 प्लस PO2 इज R1 प्लस, हो गया क्वालिटेटिवली, हो गया प्रूफ, ये एक इलिप्स, है ना, सम ऑफ डिफरेंसेस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट इज अ कांस्टेंट, तो इट विल बी एन इलिप्स। इसी में क्या देखिए, अगर आप जैसे इसी सेम क्वेश्चन ये रहता है देखिए कि भाई दो सर्कल हैं जो एक दूसरे के बाहर हैं, अनइक्वल सर्कल्स, अगेन देखिए दीज आर गिवन सर्कल्स, ओके, ये गिवन सर्कल्स, ये
सी। अब फिर वही देखिए, आपने में क्या एक वेरिएबल सर्कल बनाया, सी। ठीक है भाई, तो इसके लोकस का साइन है ना, लोकस ऑफ तो अगेन फिर वही बात देखी है ना, ये एक्सटर्नल टच कर रहे हैं है ना। अगर ये रेडियस R1 है और ये रेडियस R2 है, R बोल दिए अपन, तो क्या आ गया आपके पास, हाइपरबोला। ये इज R1 प्लस R एंड PB इज है ना, इसका डिफरेंस कांस्टेंट आ गया। तो ये जैसे क्वालिटेटिव देखिए, इतनी ये ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी आपको पता है ना, दिस विल बी मोर और लेस सफिशिएंट इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। देखिए और भी जैसे कुछ आपको प्रॉपर्टीज हो सकता है पता हूं, जैसे कि एक इलिप्स में क्या रहता है, देखिए जैसे एक इलिप्स और हाइपरबोला दोनों में ये रहता है ना। अपन चित्र में तो इलिप्स बना देते हैं है ना, जैसे ये है देखिए, तो ये देखिए है ना, तो आप क्या भी देखिए कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम फोकस ऑन एनी टेंजेंट है ना, lies on auxiliary circle, okay, and this product into S2 N2 is square of semi minor axis, बी स्क्वायर जनरली जो आप। अब इसमें भी क्या है देखो कि भाई जैसे ये फैक्ट है देखिए है ना, आता है तो बढ़िया है, नहीं तो कोई बात नहीं। तो ये क्या है, इलिप्स में भी सही रहेगा और हाइपरबोला भी रहेगा। दूसरा क्या है देखिए, जैसे ये मैं तो इधर ही बना देता हूँ यार, उधर जगह नहीं है। कोई भी अगर आप इसकी डायरेक्ट्रिक्स खींचेंगे है ना, ठीक है भाई, तो अपन क्या कहते हैं देखिए, देखिए पोर्शन ऑफ द टेंजेंट बिटवीन पॉइंट ऑफ टेंजेंसी एंड डायरेक्ट्रिक्स है ना, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी और डायरेक्ट्रिक्स के बीच जो टेंजेंट रहती है, इट सबटेंड्स राइट एंगल एट द फोकस। यहां पर ज्यादा प्रिसाइज वर्ड क्या होगा, करस्पॉन्डिंग फोकस। ठीक है भाई, ये क्या है, दिस इज ट्रू फॉर एवरी कोनिक, ये कोनिक की प्रॉपर्टी है, चाहे पैराबोला हो, चाहे इलिप्स हो, चाहे हाइपरबोला है ना, दैट इज पोर्शन ऑफ टेंजेंट बिटवीन पॉइंट ऑफ टेंजेंसी एंड डायरेक्ट्रिक्स सबटेंडिंग राइट एंगल एट द फोकस। ठीक है भाई, दिस विल बी ट्रू फॉर एवरी कोनिक। तो अगेन देखिए, नोइंग दीज मे ऑन ओकेजन्स बी ऑफ हेल्प, बट ये देखिए अभी तक तो पिछले 25 सालों में ऐसा कोई हेल्प हो नहीं पाई देखिए। ठीक है भाई है ना, कि आप दो फैक्ट जानते हैं तो आपका काम बन गया। ठीक है भाई, तो ये सब चीजें अच्छी हैं, बुरी नहीं है देखिए है ना, लेकिन आप इनको जान रहे हैं तो ऐसा कोई विशेष फर्क किसी को अभी तक पड़ नहीं पाया देखिए है ना, कि आप पता था तो आपका काम बन गया है ना। ज्यादातर क्या देखिए अपने से कैलकुलेशन करवाते हैं देखिए
है ना, अलजेब्राइकली दे देते हैं और फिर आपसे कैलकुलेट कराते हैं। तो कैलकुलेट कराने में क्या है देखिए, बुद्धि बुद्धि नहीं चलती देखिए ना, उसको आपको गधों जैसे पिल पिल के करना पड़ता है देखिए। हाइपरबोला में तो और 75 प्रॉपर्टी होती है ना, एसिम्टोट ले लेंगे तो और 4 प्रॉपर्टी हो जाएगी। ठीक है ना भाई, है ना, ये करते हैं वो करते हैं, ऐसा होता है वैसा होता है ना। ठीक है भाई। जैसे आप देखिए कि अपन जैसे एक क्वेश्चन ये लिखे, उल्टा ही बता दूंगा मैं आपको, लिखिए ना, टेंजेंट नॉर्मल पे ज्यादा चीजें की जाए, है ना। अच्छा एक चीज और बता देते हैं देखिए आपको, है ना, वो ये देखिए कि भाई ये रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी होती है मेरी, है ना। अरे यार, ठीक है, लाइट गोल हो गई क्या भाई? हाँ, चलिए सॉरी। टेंजेंट एंड नॉर्मल बाइसेक्ट दी internal and external angle between the focal distances of a point. Okay, these angles are equal. इसको अगर अपन ठीक है भाई, फॉर इलिप्स एज वेल एज हाइपरबोला। सो क्या होता है देखिए, ये इलिप्स में ऐसा रहता है, हाइपरबोला बनाएंगे देखिए, तो हाइपरबोला अगर मान ली यही फोकस मान ली, तो ऐसे करके बना दिए, मान लिया पीछे कहां से बनाए यार, है ना। तो इसमें जो मेजर चीज आप ध्यान रख सकते हैं वो ये रख सकते हैं कि भाई कौन फोकल इलिप्स एंड हाइपरबोला आर ऑर्थोगोनल। देख रहे हैं आप, दे मीट एट राइट एंगल। हम्म, ये ध्यान रखेंगे। और इसमें अगर आगे देखिए आप, है ना, देखिए बाकी क्या है, कॉर्ड ज्वाइनिंग थीटा वन थीटा टू। क्यों भाई, इलिप्स में क्या होती है, कॉर्ड ज्वाइनिंग थीटा वन थीटा टू। तो क्यों भाई, हाँ, है ना, ये सब हाँ। अरे इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ज्वाइनिंग थीटा वन एंड थीटा टू। चुप रहो यार, कॉर्ड लिख के टेंजेंट लाएंगे कि टेंजेंट लिख के कॉर्ड लाएंगे? 2 + y/b साइन अल्फा प्लस बीटा बाय 2 इज कॉस अल्फा माइनस। इसमें अल्फा बराबर बीटा रखते हैं तो टेंजेंट बन जाती है। अरे तो कॉर्ड आएगी तो उसमें अल्फा बीटा रखेंगे ना, टेंजेंट में क्या करेंगे? हाँ, याद रखने का भाई, कॉर्ड याद रखो, अल्फा बराबर बीटा रखो, टेंजेंट बन गई। टेंजेंट में कहा से तो अल्फा अल्फा दिया, बीटा ले आओगे तुम। हाँ, तो x/cos अल्फा प्लस y/b साइन अल्फा बराबर 1। फिर ठीक है भाई, देखिए, है ना। हाँ, और भाई इसमें क्या नाम है अब, ठीक है भाई, कॉर्ड की इक्वेशन तो कम से कम याद रखो यार, है ना, वो तो फिर भी कभी कभी काम आ जाएगी, फालतू है। कॉर्ड, चुप रहो, है ना, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ज्वाइनिंग अल्फा एंड बीटा, ये जरूर याद रखना चाहिए।
ये देखिए, है ना, ये इलिप्स में हो गई। हाइपरबोला में क्या होती है? हाँ बताइए। ये है, ये तो इतना तो याद रखो यार, सीधा सीधा काम आता है ना। कोई फॉर्मूला तो ये मैं कह रहा हूँ, देखिए अलजेब्राइक चीज तो याद रखना पड़ेगा, है ना। फिर इसमें आप देखिए, हाँ, जैसे अपन ने इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन करके देखिए, जैसे काम कैसे आती है, जैसे लिखिए आप ऐसे क्वेश्चन लिखिए। देखिए ऐसे बहुत सुदृढ़ नहीं है, देखिए सुदृढ़ होती है तो क्या होती है कि अपन उसको निकालने की क्षमता भी रखते हैं ना, मतलब याद कैसे करते हैं वो आपकी इच्छा है ना। ठीक है भाई, लेकिन याद रहनी चाहिए देखिए। जैसे इसमें आप लिखें, हाँ, फोकस से गुजारते हैं और क्या लिखिए। ये छोड़ो, इतना सारा अंग्रेजी क्यों लिखे, ये वाला करा देते हैं और क्या है ना। देखिए इसमें क्या है, आप लिखिए, ये देखिए पेज नंबर 7 पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, है ना। हाँ, पेज नंबर 7 पे, हाँ, फिर दूसरा सवाल लिखाते, फिर बाद में करना ही पड़ता, हाँ। ठीक है भाई, तो इसमें क्या है, देखिए क्या लिखा है, देखिए क्वेश्चन 14, है ना, पेज नंबर 7। ठीक है भाई। हाँ, क्या लिखा हुआ है देखिए, chord joining a theta 1 and b theta 2 is reflected by ellipse at b। तो ये लिख रहे हैं कि ए और बी को जोड़ने वाली कॉर्ड बी पर रिफ्लेक्ट होती है। ए बी फोकल कॉर्ड है, तो फोकल कॉर्ड है, तो अभी अपन ने क्या पढ़ा भैया, देखिए ए बी, ये रिफ्लेक्ट होके यहाँ घुस गई सी, तो ये फोकस से पास हो रही, तो ये भी फोकस से पास हो। ए को इन्होंने थीटा 1 कहा है, बी को थीटा 2 कहा है, सी को थीटा 3 कहा है, और फिर बाकी तो ये सब टीम टाम दे रखा है देखिए ना। तो ई क्या होगा, देखिए ई आप, तो ई अपने से पूछा भाई, ई थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 के टर्म्स में, है ना। तो ये आपको दिख रहा है यार, अंधे को भी, है ना। ये कॉर्ड कहां से पास कर रही है, अरे बीस चुप रहो यार, है ना। थीटा 1 थीटा कहां से पास कर रही है, ए कॉमा जीरो से पास कर रही है, ये आ गई ए कॉमा जीरो, इस्प्लाई करा दिया है। दिस कॉर्ड इज पासिंग थ्रू ए कॉमा जीरो। जैसे ही आपने ए रखा, ई कितना आ गया आपके पास, कॉस, हाँ वो थीटा वीटा लिखा हो तो एक ही बात है देखिए, है ना, अपॉन कॉस। इन्होंने दे तो नहीं रखा है कौन सा फोकस है ना, इसलिए उन्होंने मॉड लगा दिया। ठीक है ना भाई, भाई ये वाले फोकस से होगी तो बेटर है कि ये लिख दी। ये तो हो गया ए बी में कौन सही हो गया भाई, ए सही हो। आप देखिए सी डी है, देखिए तो टेन कैसे बनेगा, टेन कैसे बनेगा यहां से, है चुप रहो यार, इससे देखिए, हाँ है ना, कॉस से डिवाइड करने से टेन बनेगा देखिए, है ना। तो ये क्या है, कॉस से कॉस भी प्लस साइन है साइन भी, और कॉस से कॉस भी माइनस साइन है साइन, तो कॉस से कॉस भी डिवाइड कर देंगे तो टेन है टेन भी बन जाएगा। तो यह है कॉस से कॉस भी प्लस टेन ए टेन बी, ऐसे लिख दे रहा हूं मैं, अपॉन, ठीक। तो T1 T2 कितना आ गया,
T1 T2 क्या किया? चुप रहो यार, है ना? हाँ, मिटता भी नहीं है यार। हाँ, हाँ क्या है भाई? T1 T2 E-1 अपॉन E+। ठीक है भाई, मतलब टेन थीटा 1/2 इंटू टेन थीटा। अब ऐसे ही क्या देखिए, T2 T3 कितना जाएगा? T2 T3 का मेरा मतलब क्या है देखिए, T2 इज टेन थीटा 2/2, T3 इज टेन थीटा 3/2, है ना? तो जैसे ये ए कॉमन जीरो से पास हो रही थी, वैसे ये BC कहाँ से पास हो रही है? माइनस ए कॉमन जीरो। देखिए इतनी कथा कहानी लिखी, लिख लिख रखी है आपने, कुछ चेंज नहीं होना है। देखिए बस यहाँ क्या है, ए की जगह माइनस ए। इतनी बड़ी कहानी में ई की जगह माइनस ही लिखना है बस आप, है? तो क्या आएगा? -E-1 अपॉन -E+1। तो कुल मिला के क्या जाएगा? अरे यही आ जाएगा वापस, मतलब उल्टा, है ना? क्यों भाई? ये -E-1 अपॉन -E+1, इट विल इफेक्टिवली बी दिस। अब देखिए T1 T2 इन देखो, तो कुल मिला के क्या आ गया? T1 T2 स्क्वायर इंटू T3 इज इक्वल टू, है ना? तो T1 T3 इज 1/T2। ठीक है भाई? क्या? अरे यही तो बता रहे हैं तुमको, और क्या बता रहे हैं? वाह, कि भाई ये जो नॉर्मल है इस एंगल को बाइसेक्ट करती है? और क्या बता रहे हैं? किसी भी पॉइंट के फोकल डिस्टेंसेस को नॉर्मल बाइसेक्ट करती है। तो आपके पास ये आ गया। ठीक है भाई, तो इसमें कौन सा सही हो गया? ए सही हो गया और सी सही हो गया, है ना? अब जैसे क्या देखिए, आपको ये नहीं आएगा तो फिर ये क्या है, ये निकालना भी एक काम हो जाएगा। अब जैसे ये क्वेश्चन है देखिए, है ना? अब आपको ये क्वेश्चन जैसा भी लगे, है ना, ये क्वेश्चन जो है वो, जो भाई आपका क्या मानना है? ऐसा सवाल परीक्षा में आता है नहीं आता है? है? हाँ, जैसे ऐसा सवाल जो है ना देखिए, ज्यादातर नहीं आता है देखिए, क्योंकि ये फैक्ट है। देखिए ये फैक्ट आपको पता है तो सवाल हो गया, है ना? इट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस। देखिए नहीं आता है तो आप वहां, चलिए लाइन की इक्वेशन नहीं आता है तो भुगतो आप, उसका तो कुछ नहीं कर सकते, है ना? लेकिन ये एक्सप्लिसिट यूज ऑफ फैक्ट है। देखिए ये फैक्ट आपको पता था, आपने उगल दिया, है ना? तो जनरली सच क्वेश्चंस आर अवॉइडेड, है ना? कि फैक्ट को लिटरल यूज जो कर रहा है उसको बहुत ज्यादा एडवांस। देखिए फैक्ट आने से घाटा कुछ नहीं है, ऑफ कोर्स ज्यादा से ज्यादा क्या है, वो यूज नहीं होगा, है ना? लेकिन फैक्ट आने का इतना एडवांटेज नहीं होना चाहिए। देखिए एक से सवाल बन रहा है और एक से सवाल ही नहीं बन रहा, है ना? दैट इज जनरली अवॉइडेड, है ना? इन एग्जामिनेशंस व्हेन यू सी क्वेश्चन, knowing facts on occasions might be of help, but that should not ideally be the be all and end all of the problem, है ना? कि वो नहीं आ रहा है तो आपसे कुछ हुआ ही नहीं, है ना? जनरली सच क्वेश्चंस आर अवॉइडेड। ठीक है भाई, हार्डली ऐसा आप मान लीजिए इतने सालों में एक आध कोई क्वेश्चन है देखिए, है ना, जिसमें आपको फैक्ट आने से ही बना, नहीं तो बना ही नहीं। देखिए ये क्या पूरी तरह उस पर डिपेंडेंट, अपने को कितना भी अच्छा लगे, लेकिन जनरली सच क्वेश्चंस आर अवॉइडेड। फिर देखिए जैसे कि आपने को क्या, देखिए कैलकुलेशन में तो ऐसा सवाल आता है। देखिए लिखिए, जैसे एक क्वेश्चन जो, जैसे मैं आपको बताऊं, देखिए कैसा क्वेश्चन आइडियली आना चाहिए। जैसे लिखिए, लिखिए लेट, हाँ लेट L1 एंड L2, लिखिए let L1 and L2 be the intercepts made by auxiliary circles. Let L1 and L2 be intercepts made by, क्या लिख,
सर्कल सर्कल सर्कल्स लेट L1 and L2 be intercepts made by auxiliary circle on two perpendicular tangents of a standard ellipse या ऑफ एन इलिप्स लिख दो आप, है ना, स्टैंडर्ड फिर स्टैंडर्ड का लिखा है, ठीक है। देखिए हाँ, तो लिखिए if equation of ellipse is L1 x लिख दो, x स्क्वायर बाय 25 प्लस वाई स्क्वायर बाय 16 इज इक्वल टू 1, 16 हाँ, x स्क्वायर बाय 16 प्लस वाई स्क्वायर बाय, पहले में 16 लिखा आपने, हाँ 25 दूसरे में 16 लिख दीजिए, हाँ वाई स्क्वायर 16 इज इक्वल टू 1, है ना। देन फाइंड L1 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर। अब इसको मैं क्या, देखिए मैं तो क्या एकदम जैसे गधों जैसे कर रहा हूं, देखिए ना, एक सर्कल है, एक लाइन है, देखिए ठीक है भाई। इस लाइन की इक्वेशन अपन जानते हैं, टेंजेंट है अपने इलिप्स की, है ना, तो अपने को लेंथ ऑफ कॉर्ड निकालना है, कोई ऐसे बहुत झंडे नहीं करना है ना, ठीक है भाई। इस लाइन की इक्वेशन अगर अपन स्लोप फॉर्म में लिखे तो क्या आएगी भाई, y इज mx प्लस माइनस रूट ऑफ कितना डेटा हुआ भाई, 25m स्क्वायर प्लस 16, ये हो गया, है ना। अब अपने से पूछ रहे हैं भैया ये सेंटर से इसमें परपेंडिकुलर डालो, ये L1/2 है ना, ठीक। तो L1 स्क्वायर बाय 4 लिख देते हैं अपन, इसकी ऑक्सिलरी सर्कल है, ये रेडियस 5 हो गई, है ना। तो इस 25 माइनस, है ना, और ये 25 माइनस दिस डिस्टेंस, 0 0 डिस्टेंस क्या हो गया भाई, 25m स्क्वायर प्लस 16 अपॉन 1 प्लस m। L1 स्क्वायर कितना आ गया, 4 इंटू, हाँ भाई देखिए कितना आ गया ये, अरे 25m स्क्वायर तो कट गया है, 9 अपॉन 1 प्लस m, ठीक, बढ़िया, देखिए बुरा नहीं आया, देखिए ना। फिर L2 स्क्वायर क्या आ गया है, देखो अब यही वाली बात देखिए, L2 स्क्वायर है तो अब अपन m की जगह -1/m लिख, तो कितना आ गया वो, 9m स्क्वायर अपॉन, चुप रहो यार, है ना, m की जगह -1/m रख, ठीक। तो ये कितना आ गया, L1 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर कितना आ गया, बराबर, ठीक है भाई। जैसे ये देखिए सीधा डेटा है, देखिए आप किसी को अगर ये पता हो, जिससे कोई ज्यादा होशियार हो मान लीजिए, है ना, कि भाई अब जैसे अपन ने देखा था, हालांकि उसमें ज्यादा दिमाग, ये देखिए जैसे आपको ये पता हो कि फुट लाइज ऑन ऑक्सिलरी सर्कल, पढ़ा था ना अभी अपन ने, है ठीक है, तो उसका इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं, देखिए कि भाई जैसे क्या इलिप्स है ये, ये देखिए, है ना, तो अपन कह रहे हैं देखिए कि ये तो निकालना है, क्यों भाई, है। अब इसके परपेंडिकुलर खींचने में तो बहुत नरक मचेगा यार, चलो खैर, हाँ चित्र बनाने में झाग आ रहे हैं, देखिए हाँ, इसके परपेंडिकुलर खींच दिया मैंने, देखिए
अच्छा ये तो सर्कल के बाहर मिलेंगी नहीं यार, वो तो उसमें मिलेंगी। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर परपेंडिकुलर। चलो यार अभी क्या करें, हाँ ये देखिए ऐसे, ठीक। तो अब ये देखिए ऐसा है, और ये अपन पढ़ते हैं क्यों, अरे यार है ना, ये गड़बड़ हो गया ना, देखिए हाँ, चल देखिए, हाँ नहीं नहीं बताता हूँ मैं आपको, अंडू करने का है क्या मैं यहाँ पे, कहाँ है, हाँ कुछ हुआ अंडू, पक तो हो ही रहा है मैं, अच्छा हो रहा है, ठीक है ठीक 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 ठीक, हाँ हाँ ये देखिए, ठीक है भाई, अभी ठीक से बना, अभी इतना ज्यादा अच्छा नहीं बना सकता मैं, देखिए हाँ, तो ऐसा है देखिए, ठीक है। तो देखो ये L1 है, ये सब 90 डिग्री है, देखो ये 90 है, ये 90 है, क्यों भाई, ये 90 है, और ये 90, क्यों भाई, तो चित्र में भले ही आपको उतना अच्छा ना दिख रहा हो, है ना, क्यों भाई, परपेंडिकुलर टेंजेंट्स है ना, है, अबे पागल है क्या, चौथी फेर, ये सर्कल है, ये इसको इंटरसेप्ट बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, है इंटरसेप्ट मेड बाय सर्कल ऑन अ लाइन, ऐसी बात कर रहे हो बेटा, हाँ ठीक है भाई, हाँ अब बेटा इंटरसेप्ट किसी को देखो भाई, मुद्दे की बात क्या है, देखिए अब आप समझोगे, 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, 90 डिग्री, तो ये देखिए ये भी L1 हो गया है, और ये सब भी 90 डिग्री है, तो ये L2 हो गया है, क्यों भाई, अरे यही तो है ना L2, तो L1 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर इज S1 S2 होल, है ना, सो दिस इज 4a मतलब 2 4 टाइम्स ए स्क्वायर माइनस, ठीक है। तो देखिए एक तो ये चित्र बनाने में आपको बाजा बजेगा, है ना, ठीक है भाई, तो आपने क्या कोई फर्क नहीं पड़ा कैसे किया आपने, यू न्यू दिस फैक्ट, यू यूज्ड इट, somebody did not knew it, he solved the problem, है ना, it made no difference to both of them, है ना, these are the question, भाई आपको आता है, अच्छा है आपने स्मार्टली किया, ऐसे कोई बहुत समय नहीं बचा लिया, देखिए जितनी देर में आपने चित्र बनाया उतनी देर में सवाल ही हो गया था, है ना, ठीक है भाई, देखिए ये आप कह सकते हैं भाई, दीज आर द क्वेश्चन जो अपन एक्सपेक्ट करते हैं एग्जाम में, देखिए कि आपको आता है तो अच्छी बात, देखिए उससे एक आप हो सकता है एक एलिगेंट सोल्यूशन पुट अप कर दो, है ना, ठीक है भाई, और अगर नहीं आ रहा है तो अपन जैसे जैसे दिया है वैसे वैसे लिख लिया, जो आया था लिख के चले जाए, ठीक है भाई, ये कहते हैं देखिए दीज आर द क्वेश्चन दैट वी एक्सपेक्ट, है ना, कि भाई आपको बेसिक चीजें आती हैं, आपने लगाया, किसी को कुछ बढ़िया चीज आती है तो उससे भी हो गया, पर उसको क्या देखिए, उससे वो बी ऑल एंड एंड ऑल नहीं था उस प्रॉब्लम का, कि आपको वो आता है तभी होगा आप, है ना, कोई पेक्यूलियर सी चीज, अभी स्टैंडर्ड चीज नहीं आती तो भुगतेंगे ही आप, है ना, लेकिन कोई पेक्यूलियर नोशन नहीं आता है तो ठीक है ना, ये इसमें यही कहना चाह रहा था मैं, देखिए है ना, ये कोनिक सेक्शंस में दिस इज हाउ यू गेट टू प्रॉब्लम्स, है ना, पर ज्यादातर क्या देखिए सुंदर प्रॉब्लम नहीं आती कोनिक सेक्शन में, ये अनफॉर्चुनेट पार्ट है, देखिए है ना भाई, एकदम क्या देखिए, या तो बहुत बहुत मतलब जैसे ठीक क्वेश्चंस आते हैं जो कठिन होते हैं सो कॉल्ड, वो क्या लंबे होते हैं, देखिए है ना, उनकी कठिनाई ये होती है कि वो लंबे होते हैं, उनकी कठिनाई ये नहीं होती कि उसमें समझ में नहीं आ रहा होता है क्या होता, उनकी कठिनाई अमूमन ये होती है कि वो खत्म नहीं होते, है ना, ठीक है भाई, कि उसमें ऑप्शन दिया था आपने ए निकाला फिर बी निकाला तो चलते ही जा रहा है, देखिए ना, क्या बेटा, नहीं नहीं देखिए अब कैसा है ये इसके बारे में ज्यादा कमेंट नहीं कर रहा मैं, है ना, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप देखिए एक आध अपन ऐसा कर लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, देखिए है ना, हम्म, यार एक आया था, जैसे अपन देखिए है ना, हाँ देखो जैसे मैं आपको बताऊं, देखिए
जैसे आपने देखिए क्वेश्चन नंबर ये 2015 का सवाल लिखिए है ना, 12 नंबर है ना। लेट E1 एंड E2 बी टू इलिप्सेस whose centers are at origin। ठीक है भाई, ठीक है भाई। द मेजर एक्सिस ऑफ E1 एंड E2 लाई अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस रेस्पेक्टिव। तो इसमें क्या देखिए, एक इलिप्स E1 है जो क्या है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज 1 है। E2 क्या है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ऐसा अपन लिख लेते हैं। ठीक है भाई, आप क्या देखिए, हाँ, लेट एस बी द सर्कल द स्ट्रेट लाइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3 टचेस कर्व एस। तो एक सर्कल दे रखा है आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 होल स्क्वायर इज 2, इसका नाम है एस। द लाइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3, द लाइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3 टचेस दिस कर्व एस एट पी, इसको क्यू पे और इसको आर पे। पी क्यू ये और रखा है, पी क्यू इज इक्वल टू पी आर इज इक्वल टू 2√2 बाय, है ना। अब फिर तो दुनिया भर का E1 E2 पूछा, मूल रूप से आपको दोनों इलिप्स निकालनी है। E1 E2 तो फिर कॉन्सिक्वेंशियल है ना, तो निकल ही जाएगा। अब जैसे ये देखिए, अब ये क्वेश्चन क्या देखिए, आपने को क्या देखिए पॉइंट P निकालना है। ठीक है भाई, ये सर्कल है, इसकी अपन टेंजेंट खींच देते हैं। हाँ भाई, इसका आप कहा गया भाई, हाँ यही है ना, हाँ ठीक है। इसका अपने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना है ना, और उसके बाद फिर क्या है P पॉइंट आ जाएगा, वो P पॉइंट आ जाएगा तो PQ पता है अपने को। जैसे मान लीजिए P पॉइंट आ गया अल्फा कॉमा बीटा, अभी निकालते हैं देखिए, है ना। तो आप सोचिए इसकी स्लोप कितनी है -1, और ये मस्त √2 आ गया है देखिए, है ना, रूट ऑफ 1 + m² √2 हो गया। तो अब आप समझ रहे हैं देखिए कि इस क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, देखिए मान लीजिए अल्फा + 2/3 आ गया, ठीक है जाएगा बीटा, क्यों भाई, अबे इसकी स्लोप -1 है, देखो समझो 45 डिग्री वाली लाइन है, ठीक है, ये डिस्टेंस तुमको दे रखा है, ठीक है। तो ये 2/3 हुआ, ये 2/3 है, तो एक नीचे होगा और एक ऊपर होगा। एक में क्या जाएगा, आर में क्या लिख देंगे अपन, और बीटा + 2/3। ठीक है भाई, अल्फा बीटा अपन निकाल सकते हैं। आप कैसे निकालेंगे देखिए, ये बताइए आप, तो मेरे को कई तरीके हैं देखिए। एक तरीका तो क्या है देखिए, हाँ कौन सी इक्वेशन, वो वाली मतलब, हाँ t = x1 y1 निकाल सकते हैं देखिए, है ना। या फिर हाँ चलिए ठीक है, t = 0 लिख दिए, कंपेयर करके x1 y1 निकल गए। क्यों भाई, आप क्या करेंगे, हैं, अरे ये तो घटिया सर्कल है भाई, y को रखो 3 - x, सॉल्व कर लो साले को, है ना, है ना। मतलब ऐसा कुछ नहीं करूंगा, आपकी इच्छा, ठीक है। तो 2x² - 4x + 2 = 0, तो x1 आ गया, y2 आ गया, है ना। तो अब इससे क्या देखिए, पॉइंट Q कितना आ गया अपने पास, पॉइंट Q देखिए 5/3 x1 था ना, 2 - 2/3 यानी 4/3, और पॉइंट R कितना आ गया, अल्फा -1/3 8/3। क्यों भाई,
अब क्या देखिए, ये लाइन दोनों इलिप्स की टेंजेंट है, तो आपको एक तो ये मिल गया, क्या मिल गया भाई, ये इलिप्स की टेंजेंट क्या होती है, mx प्लस माइनस रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एम कितना है, -1, तो ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9। ठीक है ना, रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये हो गया देखिए, ये आगे देखिए फफूंद। हाँ अब इसमें क्या है भाई, देखो इतना सब आपके पास आ गया देखिए, है ना। अब क्या करेंगे आप, अभी खत्म नहीं हुआ है सवाल, है ना, चला जा रहा है। हाँ अब क्या करेंगे आप, जैसे देखो थ्योरेटिकली तो क्या है, ये पॉइंट में इस इलिप्स पे लाई करा दूंगा, है ना, और बी स्क्वायर को लिख दूंगा 9 माइनस ए स्क्वायर, है भाई, इस पॉइंट को इलिप्स पे लाई करा दिया, बी स्क्वायर लिख दिया 9 माइनस। हाँ बोलिए, क्या बोल रहे हैं। हाँ है फ्रैक्शन 25 और 4 के, तुम 5 4 के स्क्वायर नहीं कर पा रहे, बातें कर रहे बड़ी बड़ी हैं। बताओ यार, गजब आदमी हो तुम। हाँ 5 और 4 के स्क्वायर कर रहे हैं, हाँ तो उसमें तुम बता रहे हो ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, स्क्वायर करने में तुमको तकलीफ है। चलो खैर, है ना, बात यह है देखिए, अगर वैसे भी करते हैं तो भी हुआ नहीं है, करना पड़ेगा, है ना। ठीक है, हाँ आप क्या कह रहे हैं, दूसरा तरीका बता रहे हैं आप, है। हाँ नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं, देखिए ना, ये भी ठीक ठाक है। या फिर आप क्या बेहतर कर सकते हैं, एक ये कर सकते हैं, देखिए हाँ x(1/a²), हाँ ऐसे कर सकते हैं देखिए क्या, लेकिन वो एक ही बात है देखिए, है ना, मेरे ख्याल से क्या, देखिए ये टेंजेंट क्या है इसकी, x(1/a²). क्यों भाई, अरे यार मैं भी गधा हूं, है ना। इतना सारा डब्बा खुल जाता है इसमें। हाँ देखिए, x(1/a² प्लस y(1/b²), कहा गया भाई y(1) क्या हुआ, 4y/(1). देखो 5x/a² प्लस 4y/b² इज इक्वल टू क्या गया, ये 3, है ना। और ये टेंजेंट क्या है, यही वाली तो है, a² कितना हो गया 5, अब सीधा सीधा है ना, ये 3 आ गया ना यार, तो a² 5 आ गया, b² 4 आ गया, है ना। तो एक तो यहां तो ये आ गया, a² बराबर 5, और क्या बोल रहे हैं, 2 मिनट देखिए, अभी ये ऐसे ही इसमें हो जाएगा, a² b² जाएगा, 1 और 8 आ जाएंगे, है ना। तो इसमें देखेंगे आप तो क्या, a² 1 आ जाएगा और b² 8 आ जाएगा, ठीक है ना, दिख रहा है ना, आप बिल्कुल वैसे ही कर देंगे, है ना। अब फिर ऑप्शन में ऐसा है कि e1² प्लस e2² कितना आएगा, तब आप देखिए ये है, देखिए अब आपको कितना भी प्रॉपर्टी आता हो, कुछ नहीं होना जाना है, देखिए, है ना, दिस हैज टू बी लिटरली डन, है ना। इनफैक्ट देखिए ये सब चीजें, देखिए एक तो -1 स्लोप थी, तो ये अपनी थोड़ी इज्जत बची यहां पर, है ना। ठीक है भाई, क्या कैसे, हाँ बताओ, निकाल तो सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, करेंगे कैसे। हाँ अरे मैंने तो बता दिया, हाँ आप कह रहे ऐसे नहीं करेंगे, हाँ तो कैसे करेंगे। अरे भाई आपको सोचिए, देखिए डेटा का मीनिंग देखिए ऐसा है, यू हैव टू यूज एवरी डेटा, बॉटम लाइन ये होती है, तो आपको इस डेटा को यूज करना है, ठीक है भाई।
जो भी डेटा दिया है फोकट में नहीं दिया है ना, हर डेटा को यूज करना है। अपन ने ऐसे यूज कर लिया इसको। आप अगर ऐसे नहीं यूज करोगे, मान लीजिए अपन ने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकाला 1 2, ठीक है भाई। अब मैं कह रहा हूं पी क्यू इज 2√2/3, तो 1, 2 ले लू, दूसरा पॉइंट ले लू x, 3 माइनस x है, और फिर कहूं कि पी क्यू बराबर इतना है, वहां से x निकाल लू, है ना। की आइडिया क्या है, देखिए हर मोमेंट पे आपको ये सोचना चाहिए प्रॉब्लम सॉल्विंग में। देखिए ऐसा है कि अपन कैसे सवाल करेंगे वो एक अलग बात है, बट प्रॉब्लम सॉल्विंग में आपको हमेशा ये ध्यान रखना, स्पेशली व्हेन यू आर डीलिंग विथ सिचुएशन जिसमें क्या, देखिए आपको लग रहा है कि होने वाला है लेकिन वो खत्म ही नहीं हो रहा है ना, ठीक है भाई। आप लगा एक्स है, अब वाई कहाँ से लिखे, तो आप देख रहे हो कौन से कर्व में लाई कर रहा है ना, उसी में टाइम लग गया। फिर आपने क्या उसको इलिप्स में लाई करा दिया तो 2 वाई आ गए, फिर आपको पता चला अरे यार ये तो लाइन में भी लाई करता है ना, सीधा ही निकाल लेता मैं, है ना, कहाँ वहां घुस गया मैं, है ना, ठीक है। तो ये सब फ्रस्ट्रेटिंग एक्सपीरियंस है देखिए जो होते हैं, है ना, ठीक है भाई, कि अपन को सीधा सीधा वैसे कर लेते तो ठीक रहता। आइडिया ये है देखिए कि आपको थोड़ा सा अपने आप को असेस करना है हर मोमेंट पे, तो ये देखना है कि भाई जो गिवन जो डेटा है, सारे डेटा आप यूज कर पाए हैं कि नहीं कर पाए। अगर कोई डेटा बचा है तो वो कैसे यूज होगा, तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल सकते हैं क्यों, और उसमें कोई फर्क नहीं है ना। तो कैलकुलेशंस आपको देखिए यहां पर करनी पड़ रही है, देखिए, है ना। देयर इज नो शॉर्ट वे आउट भी ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा खट खट, है ना। नो मैटर हाउ गुड यू आर एट इट, इट विल टेक इट्स ओन टाइम, है ना। अपन ने तो फिर भी क्या, देखिए बस एक में आपको पूरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि अगर आपको कैलकुलेशन करना है ना, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगभग नहीं यूज करना होता है। जहां तक हो सके डिस्टेंस फॉर्मूला ना लगाए, वो फॉर्मूला क्या अपने को सबसे पहले स्ट्राइक करता है, चलो डिस्टेंस लगाते हैं ना, अमूमन उससे कुछ होता जाता है नहीं, देखिए, है ना। 2 डिग्री एक्सप्रेशन आता है कम से कम, है ना, कम से कम 2 डिग्री आएगा, है ना। ऐसा अपन ये नहीं कह रहे कि बेकार होता है ना। अब 1,2 और 5,6 का पूछा है तो एक अलग बात है ना, आप डिस्टेंस फॉर्मूला से ही निकालोगे, है ना, ठीक है। लेकिन वो तो कल्बिनेशन होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग में, मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग में डिस्टेंस फॉर्मूला बहुत कम काम आता है, अनलेस इट इज वेरी लिटरल कि आपकी इक्वेशन निकालनी है तो आपने लिख दिया भाई दिस डिस्टेंस इज दिस लोकस इज दिस। जरा इन सॉल्विंग प्रॉब्लम देखिए ना, मतलब मैं तो ये आपको ये है देखिए ये भी दिया है ना कि P और Q के बीच का ये डिस्टेंस है ना, तो भी कोशिश करें, है ना, कि डिस्टेंस फॉर्मूला इज नॉट द बेस्ट वे आउट, है ना। ऑन ओकेजन्स यू विल गेट अ बेटर वे, देखिए, है ना, जो कि थोड़ा सा ज्यादा वाइबल होता है। डिस्टेंस फॉर्मूला प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए बहुत अच्छा टूल नहीं होता, देखिए। खैर चलिए, जैसे क्या है एक और, जैसे अपन देखिए ना लंबा सा सवाल करें तो अपन के लंबे सवाल कर लेते हैं, देखिए, है ना। इसमें लिखिए 6th वाला, हाँ 6th वाला मेरे को लग रहा है बड़ा ही होगा, है ना, हाँ बड़ा ही है ये, हाँ बड़ा भी है, और ये क्या देखिए फर्जी भी ज्यादा है, हाँ है। और क्या भाई क्या करेगा बाकी 1 घंटा, बाकी सब्जेक्ट देखिए, यही मैं कह रहा हूँ, देखिए इनमें खास बात क्या है, देखिए आपको 1 घंटा पास भी तो करना है, हर चैप्टर में आप यही कहे जा रहे हैं, है ना, ठीक है। हाँ देखिए, नहीं ठीक है, तो इसमें देखिए ऐसा जो आप प्राइमरीली ये देखेंगे कि हर क्वेश्चन ऐसा होता है जिसमें क्या, देखिए यू कैन डू लॉट ऑफ एक्टिविटी वेदर यू अचीव एनीथिंग और नॉट, लेकिन एक्टिविटी जो है सब्सटेंशियल होती रही, है ना भाई। जैसे कि आप प्रोबेबिलिटी सवाल आया तो आपने क्या तोते उड़ के पता चला, है ना, अपन कुछ लिख ही नहीं पाए क्या दिया है क्या पूछा है। कम से कम यहाँ क्या वो दुख नहीं रहता, है ना, जो दिया तो सब लिख लिया, जो पूछा है सब लिख दिया, और खूब सारा किया भी, नहीं हो पाया, है ना। तो अपन अपने मन को सांत्वना देते कि थोड़ा सा रह गया, है ना, बाकी तो मैंने कर ही लिया था, है ना, ठीक है भाई। हाँ डायग्राम बना लिया। तो दिस कोनिक सेक्शन विल इन्वॉल्व लॉट ऑफ एक्टिविटी, देखिए टाइम पास मस्त होता है इसमें, देखिए, है ना। हाँ नहीं देखिए ऐसा कुछ नहीं, देखिए
पेशेंटली करें। बात ये देखिए कि आपको बहुत ज्यादा याद है, बहुत कम याद है, आपका टाइम तो थोड़ा बहुत ये खाता है ना। ऑब्वियसली हाँ, देखिए है ना, जो आपसे जल्दी बन जाए है ना, वही करना चाहिए, देखिए है ना। हाँ भाई, जैसे क्या है कि आपको अगर जैसे जैसे ये क्वेश्चन देखिए, अब इसमें क्या देखिए, ऑप्शंस देख के लग रहा है कि मेहनत करनी पड़ेगी, देखिए एक गो में करना थोड़ा मुख्य है। देखिए अपन को क्या दिए, E1 दे रखा है, देखिए यू हैव एन इलिप्स E1 विच इज x²/9 प्लस y²/। आपके देखिए E1 E2 E3 एक कलेक्शन ऑफ इलिप्स है, और R1, अच्छा ये भूल गया था यार, ये कलेक्शन ऑफ वो है, क्या नाम है इनका, रेक्टेंगल्स। R1 इज द रेक्टेंगल ऑफ, अच्छा ठीक। तो आप समझ रहे, देखिए पहला इलिप्स क्या है, ठीक है भाई। फिर अपन क्या देखिए, हाँ से ब्रश हो जाएगा है। लार्ज टिप तो कुछ है ही नहीं यार, बेवकूफ बना दिया। हाँ तो मोटा हो जाएगा, भाग यहाँ से बेवकूफ। अरे बुद्धिहीन, हाँ है ना, थोड़ा कह रहा हूँ मैं, हाँ ये देखिए ये रेक्टेंगल बनाया इन्होंने, चिपकाया, ठीक है। फिर इन्होंने कहा ऐसे ही कर रहे हो टाइम पास है ना, फिर इलिप्स बना रहे हैं, देखिए फिर इसके अंदर रेक्टेंगल बना रहे हैं, देखिए इस प्रकार से काम चल रहा है, ठीक है भाई। E1 R1 E2 एंड दिस कंटिन्यूस, ओके ठीक है भाई। सारे क्या प्रांत ठीक है जी। देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर करेक्ट। तो इसमें कोई खास बात देखिए, इसमें क्या है, अपना पॉइंट ये जो है, ये वाला पॉइंट, ये क्या है, 3 cos थीटा और 2 sin। तो आप समझदार है, देखिए ये इस रेक्टेंगल को सबसे मैक्सिमम कर दीजिए, चारों सब एक ही बात है ना। अरे ये वाला रेक्टेंगल लो, इसको मैक्सिमम एरिया कर दो, बाकी चारों कुल मिला के मैक्सिमम हो गए। इसका एरिया क्या है, 6 sin थीटा cos थीटा है, यानी 3 sin 2 थीटा, यानी थीटा हो गया π/4, है ना। ये क्या आ गया आपके पास, देखिए 3/√2 कॉमा 2/√, ठीक है भाई। अब इसके अंदर आपने इलिप्स बना दिया, हाँ इसके अंदर इलिप्स बना दिया, तो ये 3/√2 हो गया, ये 2/√2। फिर ये देखिए ये वाला जो पॉइंट जब निकालेंगे अपन, देखिए है ना, तो ये क्या जाएगा, देखिए 3/2 कॉमा 2/2, फिर उसका √2 हो गया, है ना। E2 के लिए ये है, अभी इस प्रकार से चल रही, देखिए है ना। तो इसमें क्या है, देखिए आप समझिए, पहले का एरिया कितना आया, देखिए पहले वाले रेक्टेंगल का एरिया कितना आया, बताइए, 3 दूनी 6, 6/2 3, तो ऐसे कुल मिला के 12 हो गया। और देखिए कॉमन रेशियो कितना आएगा, देखिए √2 है ना भाई। इसकी साइड अगर क्या, देखिए इसकी साइड क्या आई, 3/√2, तो इसकी 3/2 आई, देखिए तो रेशियो क्या है, 1/√2, स्क्वायर का क्या, हाफ। तो अपन क्या देखिए, ये 12 से चालू हुआ ना, 12 + 12/2
प्लस 12/2 ऐसा करके। अब ये क्या कह रहे हैं, सम ऑफ एरिया है ना, तो सम ऑफ एरिया क्या है देखिए, दिस विल बी लेस देन 12/1 माइनस 24 से छोटा रहे। ठीक, ये आ गई थी। अब ये है देखिए बी ऑप्शन क्या है, द इसेंट्रिसिटीज ऑफ E18 एंड E19 आर नॉट इक्वल। ये बकवास कर रहे कि सब सिमिलर रिलीव्स बनते जाएंगे, है, यू विल कीप ऑन गेटिंग सिमिलर रिलीव्स। अरे ये रेशियो सेम ही रहेगा ना यार, ये 3:2 आया, 3/√2 2/√2, फिर 3/2 2/2, ऐसे चलता रहेगा, है ना। फिर द डिस्टेंस ऑफ अ फोकस फ्रॉम सेंटर ऑफ E9, ये देखिए ये भी नरक फैला हुआ देखिए, तो इसमें क्या देखिए En जो इलिप्स En है ना, En इलिप्स कैसे बन रहा है देखिए, x² अपॉन है क्या बगैर से, हाँ है ना। देखिए इसमें क्या है 9 है 3 का स्क्वायर E1 में, E2 में क्या है 3/√2 का स्क्वायर, E3 में क्या है 3/2 का स्क्वायर। पढ़ो लिखो है कि गंवार टाइप बात करते रहते हो, है ना। √2 की पावर n-1 इसका स्क्वायर, है ना। ठीक है भाई, यहाँ जगह ही, हाँ, अच्छा ये इसमें तो ये भी हो जाता है ना, हाँ तो ऐसे लिख लेते हैं बेटर रहेगा। तो ये क्या है देखिए x² अपॉन 3/√2 की पावर n-1 इसका स्क्वायर प्लस y² अपॉन √2 की पावर n-1 इसका स्क्वायर इज, ठीक है ना भाई। अब इसमें इन्होंने पूछा है 9 रख दिए और a पूछ लिया, 9 रख के a पूछे, ठीक है भाई, क्यों n को 9 रख दिया है और फिर पूछा है a कितना आएगा, और फिर लेटस रेक्टम कितना होगा, लेटस रेक्टम क्या होता है 2, ये इसी के लिए पूछा है शायद, है हाँ E9 के लिए, तो n को 9 रख के 2, ये देख लो भाई इसमें कौन सा सही है कौन सा गलत है ना। ये और नाटक है देखिए, हाँ है ना। तो ये जो अपना मतलब क्या देखिए इन सब का देखिए आप देख रहे हैं देखिए, तक देखिए क्वेश्चन देखिए, मैं आपको प्राइमरली जो कन्वे करना चाह रहा हूँ, ये करना चाह रहा हूँ कि स्मार्ट क्वेश्चंस नहीं आते है, ऐसा इसमें कोई क्वेश्चन अपन जैसे बड़े बड़े क्वेश्चन भी किए, ऐसा कोई स्मार्ट क्वेश्चन नहीं आया देखिए कि दैट विच इज बियॉन्ड आर स्कोप, कि यार ये क्या पूछ दिया, ये क्या होता है ना। ठीक है, क्वेश्चन लिटरल आता है देखिए, देयरफॉर वी गेट एंगेज्ड। कोई भारी क्वेश्चन आया समझ में नहीं आया अपन ने छोड़ दिया, है ना। इसमें कोनिक में हमेशा क्या एंगेजिंग क्वेश्चन आता है देखिए, वी आर प्रिज्यूमिंग अपन तैयारी करेंगे तो एंगेजिंग क्वेश्चन आएगा देखिए। अब वो क्या देखिए कि अपन कैलकुलेशन में अपने गुस्सा आ जाए, देखिए ये सब तो अपन बोर्ड में कर रहे हैं, परीक्षा में क्या होता है गिचिर बिचिर करते रहते हैं लोग, है ना। यहाँ n-1 का n लिख दिया, फिर अरे यार करने लगे, है ना। दिस इज मोस्टली व्हाट हैपेंस, है ना, कि अरे हमने n लिख दिया यार, है ना, सही बात है ना, ये पहले वाले को E0 लिखना चाहिए, है ना, पहले वाले को E1 लिख दिया इसलिए धोखा हो गया, है ना। दिस टाइप्स ऑफ कैलकुलेशन, दिस टाइप्स ऑफ मिस्टेक्स क्या देखिए कॉस्ट अस, क्योंकि आपने कितना भी सही सोचा है अल्टीमेटली तो गलत ही हो गया है ना। कि भाई मान लीजिए n की जगह n-1 आपने यहाँ n लिखा, जल्दी जल्दी n लिख के चले आए, है ना। अब इसी वही देखिए मान लीजिए पहला इलिप्स E0 होता है तो ये n हो जाता, है ना। ये तो क्या है आपकी प्रेजेंस है और कितना आप कंसंट्रेट कर रहे हो इस पर डिपेंड कर रहा है वहां पर उस पर्टिकुलर मोमेंट, तो वो ज्यादा मैटर करता है देखिए एज कंपेयर टू डिफरेंट नोशंस दैट यू रिमेंबर, है ना। यू गेट लेंथियर प्रॉब्लम्स, यू गेट प्रॉब्लम्स व्हिच आर वेरी स्टैंडर्ड इन नेचर, ये टेंजेंट खींची, ये नॉर्मल खींची, ये हो गया वो हो गया, है ना। ओनली इश्यू इज दैट देखिए कि स्पेशली मोर देन 1 में, है ना, 1 करेक्ट वगैरह तो फिर भी ठीक आते हैं देखिए, है ना। तो ऐसा कोई विषय है ना, या इंटीजर आ जाए, है ना, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो ठीक है देखिए, है ना, नहीं तो वो जनरली क्या हो जाता है
मोर देन वन करेक्ट क्या है देखिए, काफी परेशान अपने को ऑन ओकेजन्स कर देते हैं देखिए, है ना। जैसे इसमें क्या है, हाँ एक क्वेश्चन अपन ऐसा ये भी कर ले देखिए, ये भी हाँ जैसे क्वेश्चन नंबर 15 देखिए हमने, देखिए कितना लंबा है, यहाँ 15 पेज नंबर 4 पर देखिए, है ना। ये देखिए सर्कल पैराबोला है ना, और उसमें बना दिया क्या, एलिप्स। ठीक है भाई, कंसीडर टू स्ट्रेट लाइंस ईच ऑफ विच इज टेंजेंट टू द सर्कल। देखो सर्कल अपना ये है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज हाफ, और पैराबोला क्या है, अब इनकी कॉमन टेंजेंट निकालना है। ठीक, तो कॉमन टेंजेंट के देखिए ए बाय एम, ए बाय एम, वाई इज एम एक्स प्लस ए बाय एम, हाँ इज इक्वल टू प्लस माइनस इंटू रूट एम। ठीक है भाई, तो 2 इज इक्वल टू ये देते हैं सब लोग, है ना, तो एम स्क्वायर आ गया 1। ठीक, तो आपके पास एक टेंजेंट आ गई, वाई इज एक्स प्लस 1, वाई इज माइनस एक्स। देखिए पिछले 25 सालों में, है ना, ये जो चीज है ना, ये कम से कम 6-7 बार आई होगी देखिए, है ना। 6-7 तो मैंने ज्यादा कह दिया, 3-4 बार आई है देखिए। ये देखिए इस सर्कल और इस पैराबोला की कॉमन टेंजेंट 1 रख दिया है ना, 2 3 ऐसा रख के टाइम पास करके देते रहते हैं, क्योंकि क्या है इससे आंसर बढ़िया आता है देखिए, है ना। तो घटिया टाइप का आंसर आ जाए, है ना, इसे मस्त लिख दिया है ना, पर यही आता है देखिए हमेशा, है ना, मतलब हमेशा तो नहीं कहूंगा मैं, है ना, है हाँ, कि भाई ये जो रेक्टेंगल बना, मतलब वो क्वाड्रिलेटरल बना, उसके एरिया निकालो, है ना, कॉमन टेंजेंट खींचा तो क्वाड्रिलेटरल बन गया, उसका एरिया निकालो, एक बार ये आया था देखिए, है ना। लेकिन ये था देखिए उसमें A2 था, है ना, तो इसमें क्या मस्त आंसर आता है देखिए, चलिए खैर। अब ये देखिए, लेट दीज लाइंस इंटरसेक्ट एट Q, तो कहाँ मिल रही भाई ये Q, अरे यार है ना, -1,0, हाँ। कंसिडर द एलिप्स whose center is at the origin and whose semi major axis is OQ। ठीक है भाई देखिए, हाँ लेंथ ऑफ माइनर एक्स, तो अब देखिए इलिप्स जो है, इलिप्स में A1 दे रखा है, B कितना दे रखा है 1/√2। हाँ तो ये तो घटिया सवाल है, एक्स स्क्वायर बाय 1 इज सॉरी प्लस बाय हाफ, है ना, इज इक्वल टू। अब क्या है, इलिप्स की सेंट्रिसिटी 1/√2 तो हो ही गई, दिख रहा है आपको, और लेटस रेक्टम की लंबाई क्या हो गई 2p² a। ठीक है भाई, अब एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स बिटवीन दिस लाइन एंड दिस लाइन, x इक्वल टू 1/√2 एंड x इक्वल टू 1। हाँ ये तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा आपको, कि आपको कोई जादू मंत्र आता है, जैसे सर्कल वर्कल होता तो फिर भी थोड़ा सा अपने भाई एंगल सेक्टर वेक्टर का एरिया ऐसे नहीं है, यहां पर तो आपको इंटीग्रेट ही करना। देखिए अब इसका इंटीग्रेशन, जैसे y कितना है देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2y² इज 1, है ना, तो y² क्या हो गया 1 - x² बाय इंटीग्रल रूट अपॉन फ्रॉम 1/√2 to 1, इसका ट्वाइस, है ना भाई। तो इसका भी इंटीग्रेशन भी आना चाहिए आपको, √1 - x² इंटीग्रेशन जानते हैं, हाँ x/2 √1 - x² है ना, प्लस हाफ साइन इनवर्स x, हाँ ठीक है ना। तो ये तो फिर भी बहुत बड़ा नहीं है, ये तो फिर भी फिजिबल है,
अच्छा मैं सोच रहा था कि इसमें कुछ कुछ बनवाएंगे, एरा बोला पैरा बोला, हाँ तो ऐसी लौट गए। हाँ मैं क्या कह रहा हूँ है ना, कोई सा भी क्वेश्चन अपन देखें, हाँ जैसे सेवेंथ वाला देख लीजिए क्या है, हाइपर बोला अभी रह गए है ना अभी तक। हाँ चलिए, तो इसमें क्या देखिए, ईयर लिखना भूल गया, ये भी किसी ईयर का ही क्वेश्चन है, देखिए ऐसा कुछ